हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग वीवीओ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 जिसका भी सेशन 2023 से 2027 है उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरा सकता है। दूसरा कि आपका एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है। ठीक है। तीसरा कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ठीक है, जिससे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भराएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि मैक्सिमम कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम हो चुका है। ठीक है, या फिर जो भी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ है उस कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो रहा है। तो जब मैक्सिमम कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो चुका है तब जो दूसरा प्रोसेस आता है वो आता है एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का डेट आता है। उसके बाद आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए, कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, ठीक है, वो कंफर्म तौर पे एक डेट नहीं बता सकता कि आपका इसी डेट से जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा या फिर इसी डेट से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जानकारी सिर्फ रिव्यू का जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उन्हें ही पता होगा। ठीक है, तो कोई भी टीचर आपको बताते हैं या फिर कोई भी यूट्यूबर आपको बताते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो इस डेट से होगा या फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म इस डेट से भराएगा, तो उसे जो है कन्फर्म या फिर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी टीचर या फिर कोई भी जो यूट्यूबर है वो सिर्फ आपको एक अनुभव के तौर पर बता सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भराएगा या फिर आपका एग्जाम कब से होगा। ठीक है, हम भी जो आपको बताएंगे वो एक अनुभव के तौर पे ही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है ना कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भराएगा। तो इसका जो सबसे ज़्यादा चांस है वो चांस है आपका फरवरी लास्ट तक, यानी कि हो सकता है आपका 26 या 27 फरवरी तक एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का जो नोटिस आ जाए। ठीक है, या फिर फरवरी में नहीं आता तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के पहला सप्ताह तक आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी हो सकता है 5 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का जो डेट है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो दूसरा पॉइंट है कि एक्सटर्नल एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का डेट आता है, ठीक है, कि मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 5 मार्च से भराना स्टार्ट हो जाए, तो मैक्सिमम जो देता है टाइम वो 10 दिन तक देता है। ठीक है, तो हो सकता है अगर 5 से स्टार्ट हुआ तो हो सकता है आप लोग को 10 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का डेट देगा। ठीक है, उसके बाद जो है 7 या 8 दिन के बाद एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अनुभव के तौर पर कहा जा सकता है कि आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो या तो 20 या फिर 22 मार्च तक स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फिर आप लोग का एग्जाम जो है वो लास्ट मार्च तक भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, आप लोग एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट आया था वो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट आया था सेमेस्टर 2 में वो आया था नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, यानी कि उसे फेल कर दिया गया था, उसे सेमेस्टर 2 में रख दिया गया था। ठीक है, तो वैसा आप लोग का रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पास होइए। उसके बाद देखिए, एक जो थर्ड पॉइंट है इसमें कि अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कुछ सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को से बात करना है। ठीक है, देखिए, ये इसलिए बात करना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक स्टूडेंट का सब्जेक्ट ले रहे हैं कि देखिए, इसमें मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, माइनर पेपर हिस्ट्री है, एईसी पेपर हिंदी है, एमडीसी पेपर ज्योग्राफी है, सेक में इंटरप्रेन्योरशिप है या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है, या और फिर वीएसी पेपर में ये है। ठीक है, तो देखिए, सभी स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे में मुझे जो है वो आपका एग्जाम का तैयारी करवाने में कुछ प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे ये नहीं पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को सीधा जाना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट जो है कमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि जिसका भी मेजर पेपर में पॉलिटिकल साइंस होगा या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वैसे ही आपको एमजे लिखना है, फिर पॉलिटिकल साइंस लिखना है, एमएन में जो भी पेपर होगा वो लिखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक हम आप लोग का सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म भराया होगा कॉलेज में। ठीक है, कि मैक्सिमम कॉलेज में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म भराया होगा, या फिर बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, तो जिस कॉलेज में सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म नहीं भराया है उस कॉलेज में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन एग्जामिनेशन फॉर्म भराने के टाइम में ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, एक कॉलेज है, इसमें से देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म में। ठीक है, जिसमें देखिए सबसे पहला है कि मेजर पेपर में इसमें इंग्लिश है। ठीक है, एईसी पेपर में हिंदी है, फिर माइनर पेपर में जो है वो हिस्ट्री है। ठीक है, फिर जो एमडीसी पेपर में वो है पॉलिटिकल साइंस, फिर जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है यानी कि सेक पेपर है, इसमें इंटरप्रेन्योरशिप है, फिर वैल्यू एडेड कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और हेल्थ एंड वेलनेस योगा वाला है। ठीक है, तो देखिए, इसी प्रकार से जिस कॉलेज में सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म भराया होगा, ठीक है, उसको पता होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा। और जिस कॉलेज में सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म नहीं भराया है, ठीक है, वो उसको क्या पढ़ना है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको अपना सब्जेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का सब्जेक्ट जो होगा उस सब्जेक्ट का जो तैयारी है वो सबसे पहले हम करवाएंगे, ठीक है। और जिसका मेजर पेपर में पॉलिटिकल साइंस या फिर माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस है, या फिर जिसका मेजर पेपर में हिस्ट्री या फिर माइनर पेपर में हिस्ट्री है, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, ठीक है। वो सब जो है अपना तैयारी जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। उसका जो प्ले लिस्ट भी बना दिए, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं।